ओके स्टूडेंट्स, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? चलो चलो चालू करते हैं बच्चा। ओके, ये बताओ लास्ट लेक्चर में कहाँ तक खत्म हुआ था कहानी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जल्दी से बताओ बच्चा। ए स्टूडेंट्स, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चा। ये पहला पेज है कोऑर्डिनेशन का। ये लिगेंड्स हो गया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी एविडेंट एंड लिगेंड, वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट्स, डबल सॉल्ट, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्लासिफिकेशन, कटाइनिक अनाइनिक। यहाँ पे आयु। जल्दी बताओ बच्चा, टाइम नहीं है मेरे पास। आयुपेक नेमिंग स्टार्ट करने वाले थे। आयुपेक नेमिंग करने वाला ना बच्चा। अनाइनिक और कटाइनिक हो गया है ना? हाँ बच्चा बोलो ना। म्यूजिक भी सुना रहे हो, सुनाओ यार। म्यूजिक सुनूंगा थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा मूड और सही हो जाएगा। ओके बच्चा, क्या बोलते हो? हाँ हेलो, बोलो बोलो बच्चा, बोलो, चलेगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हेलो बच्चा, जल्दी से रिप्लाई करो प्लीज। सर आयु पैक चालू करना है ना बच्चा? अच्छा, तुम लोग मतलब बोलना पसंद नहीं करते हो? हाँ। ओके, चलो ये बॉक्स को देखो ध्यान से बच्चा। मैंने कटाइनिक और अनाइनिक आइडेंटिफाई करना सिखाया था क्या? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कटाइनिक क्या होता है, अनाइनिक क्या होता है? देखो यस यहाँ पे पढ़ बताया था ना। चलो, उसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया था, ए डैश बी डैश टी। अगर ऐसा ए मिला और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ए और स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा, तो ये ए से होता है अनाइनिक। जैसे इसको डिसोसिएट करोगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा, राइट? तो अनायन नेगेटिव किस पे है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया, स्क्वायर ब्रैकेट पे। उसी तरह से एक और भी एग्जांपल है। यहाँ पे ये बी आया, सेंटर वाला पार्ट, और सी यहाँ पे आया। इसको डिसोसिएट करोगे तो बी पे प्लस आएगा और सी पे माइनस आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कटाइनिक होगा। तो देखो सी से कटाइनिक होता है। इतना सिंपल है। मान लो अगर कभी ये चीज आया ही नहीं और खाली कॉम्प्लेक्स दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस, तो इसको बोलेंगे कटाइनिक। और मान लो अगर पॉजिटिव ना देके नेगेटिव दे दिया तो अनाइनिक। और अगर कुछ नहीं दिया, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, तो न्यूट्रल। तो क्या होगा बच्चा? न्यूट्रल हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो खैर यहाँ पे शुरुआत कर आयु पैक। अब मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ तुम्हारे इसी बुक में से। तुम लोगों को देखो अभी मिल भी गए होंगे, क्वेश्चन बैंक बोर्ड से आ चुका है, राइट? बच्चा जितना मेहनत करना है उस पर कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। एक एक टॉपिक पकड़ो, वो क्वेश्चन सब अच्छे से एकदम मस्का के जैसे ना कर डालो, फायदे में रहोगे बच्चा, ये बात याद रख लेना। ओके, चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ ताकि Na3 Al F6, ये Na3 Al F6 ये कॉम्प्लेक्स है। बच्चा मुझे बता सकते हो ये अनायनिक है कि कटायनिक है? पहले ये बताओ।
जल्दी से रिप्लाई करो, अनायनिक है कि कटायनिक है? अच्छा, डिसोसिएट करोगे तो क्या आएगा? ये अनायनिक होगा कि कटायनिक? डिसोसिएट करोगे तो ये अलग होगा, तो पहले वाले पे प्लस आएगा और ये वाले पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। और अभी बताया ये ए और बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ये देखो ये ए दिया है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बी है, तो ये ए से क्या होता है बच्चा? अनायनिक तो होता है। कितना सिंपल है बच्चा, लिख लो। अनायनिक में हमेशा, अनायनिक में अनायनिक वाला कॉम्प्लेक्स रहा तो उसमें लिगेंड में हमेशा ओ रखोगे। लिगेंड में क्या डालोगे? ओ। और मेटल में डालोगे 8। मेटल में क्या आएगा बच्चा? 8। लिख लो बच्चा, लिगेंड में ओ, मेटल में 8। अनायनिक, लिगेंड में ओ, मेटल में 8। जल्दी लिखो हाँ बच्चा। लिगेंड में ओ, मेटल में 8। लिख लिया? चलो, तो आईयूपैक का रूल है, उससे भी छोटा रूल बताता हूँ मैं यहाँ पे, किसको फॉलो करोगे। लिख लो पी एल एम एन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। पी एल एम एन, पी एल एम एन। पी बोले तो पॉजिटिव, एल बोले तो लिगेंड, एम बोले तो मेटल, एन बोले तो नेगेटिव। मेटल के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना। पी बोले तो पॉजिटिव, एल बोले तो लिगेंड, एम बोले तो मेटल और एन बोले तो नेगेटिव। मेटल के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखोगे, इसको याद रख लेना बच्चा। पी का पहला नंबर, एल का दूसरा नंबर, एम का तीसरा और एन का चौथा। प्यारे लाल मोहन, प्यारे लाल मोहन, प्यारे लाल, प्यारे लाल मोहन। पीएलएमएन क्लियर है बच्चा? याद रखने के लिए, पी से पॉजिटिव, एल से लिगेंड, एम से मेटल, मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर और एन से नेगेटिव। चलो हटा रहा हूं। अब देखो पीछे बैकग्राउंड में तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा तो देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में। अब ये वाले में खास करके ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, कैसे पता चला? इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा, इसलिए क्या आया? कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आया, इसलिए अनायनिक है। चलो, अब मैं इसका आईयूपैक लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर आता है पी का, यहाँ पे पी है क्या? बिल्कुल है, यही पी है। पी क्या है? सोडियम है, लिख दो सोडियम। सोडियम लिखने के बाद दूसरा नंबर आता है लिगेंड का। लिगेंड कौन है बच्चा? फ्लोरीन है। ये तो मेटल है ना बच्चा, एल्यूमिनियम मेटल है, और यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? लिगेंड है। तो लिगेंड कितना है? 6 है। यहाँ पे बच्चा भले 3 सोडियम है बट लिखने का नहीं, ट्राई सोडियम, डाई सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है। ये काउंटर आयन है बच्चा, काउंटर, बाहर वाला आयन, तो जितना भी रहने दो उसको सिंगल ही कंसिडर करोगे, बट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में तब उसको यूज करोगे। लिखोगे सोडियम, के बाद लिखोगे यहाँ पे फ्लोरीन कितना मॉलिक्यूल है बच्चा? यहाँ पे लिगेंड है ना, तो 6 है, तो 6 के लिए लिखा जाता है हेक्सा। थोड़ा सा गैप रखोगे बीच में क्योंकि ये दो अलग अलग, सोडियम थोड़ा बाहर था। हेक्सा, हेक्सा। अब देखो येलो वाले बॉक्स में सीएम दिखेगा तुम्हारे, फ्लोरीन दिखेगा। फ्लोरीन देखो कहाँ है? फ्लोरीन, फ्लोरीन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स में देखो बच्चा, ब्लू वाले बॉक्स देखो, फ्लोरो लिखा होगा, देख सकते हो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। एफ इधर है, तो एफ के लिए फ्लोरो होता है। एंट्रेंस के बुक में ये फ्लोराइडो भी लिख के आता है, फ्लोराइडो याद रखना। तो यहाँ पे हेक्सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। लो, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, ये हो गया सोडियम, ये हो गया हेक्सा और ये हो गया फ्लोरो। अब हेक्सा फ्लोरो के बाद एल्यूमिनियम, ये बच्चा अनाइनिक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था अनाइनिक में और देखो ये लिगेंड था, फ्लोरो में हो गया। अब मेटल,
तो जो मेटल है ना, खास के आना ही नहीं चाहिए। तो देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट। क्या लिखोगे? इसी के आगे लिखना है बच्चा, जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एल्यूमिनेट। हेक्सा फ्लोरो के आगे कंटिन्यू लिखोगे एल्यूमिनेट, सब स्मॉलर लेटर में है बच्चा, खाली पहला लेटर का कैपिटल रहेगा, राइट। और सोडियम और कॉम्प्लेक्स के बीच में जरा गैपिंग रहेगा, तो लिखा सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट हो गया। सर इसका ऑक्सीडेशन आपका वॉइस स्टेट क्लियर नहीं आ डालेंगे। रहा है सर। बच्चा को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बच्चा रिप्लाई करो जल्दी से। सभी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस प्रॉब्लम? ओके, प्राची को भी हो रहा है, ठीक है। अब बाहर हूं मैं बच्चा, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चा यहाँ पे। तो P11, अब बच्चा आवाज आ रहा है क्या क्लियर, वो बताओ मुझे। अब क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? नो सर। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सोडियम लिखा, हेक्सा फ्लोरो लिखा, एल्यूमिनेट लिखा। अब यहाँ पे बच्चा इसका चार्ज ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं ये बताऊंगा। देखो यहाँ पे Na3 है, Na का वैल्यू यहाँ पे थ्राइस है ना, Na का एज पर रूल पड़ा है +1 होता है। तो 3 Na है तो 3+ हो जाएगा बच्चा, 3 Na है तो 3+। स्क्रीन नहीं दिख रहा बच्चा? ग्रीन दिख रहा है सब? ओ माय गॉड, नीचे वाला ग्रीन है, ऊपर वाला ब्लू है। ए बच्चा प्राची क्या कर रही है तू? ठीक है प्राची, बताओ कितनी दिख रही है तुम्हारे को? देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, कितना काउंट करो बच्चा। अच्छा ठीक है चलो। ए बच्चा, बच्चा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट लिखने के बाद Na कितना है बच्चा? 3 मॉलिक्यूल है। और फ्लोरीन कितना है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कैलकुलेट कर। हेलो, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। एक मिनट बच्चा। अरे यार मैं बंद करूंगा तो यार चला जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा मैं। एक मिनट, एक मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आवाज बच्चा, अब आ रहा है आवाज? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? आ रहा है सर आवाज। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चा, देखो यार मेरा पूरा नेट बचा हुआ है यार, और मैं कॉलेज में हूँ, नेट से ही मैं यूज कर रहा हूँ पूरा, भी मैंने चेक भी किया है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत हो रहा होगा प्रॉब्लम तो देख लेना। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये लिख लिया होगा, तो सोडियम है, सोडियम के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सा, और ये क्या हो गया, फ्लोरो और एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कराऊंगा। देखो ये PLMN हटा रहा हूँ ऊपर से, इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे Na3 है ना, तो लिख दो 3 इंटू Na। 3 इंटू Na लिखने के बाद प्लस Al है, Al का वैल्यू हमारे को नहीं पता है, इसी को कैलकुलेट करना है, इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर फ्लोरीन है, तो 6 इंटू क्या करोगे, फ्लोरीन कर दो, और इक्वल करके यहाँ पे 0 चार्ज लगा दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अब एज पर रूल Na का वैल्यू +1 होता है, क्योंकि अल्कली ग्रुप में आता है, और फ्लोरीन का वैल्यू -1 होता है, अगर तुमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है तो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1, तो ये Na+3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा। फिर एल के बाजू में क्या आएगा, ये -1 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे Al -6 ये है और +3 है, अब तो तुम समझ गए होगे, -3 हो जाएगा, तो -3 इस इक्वल के ओ बाजू में जाएगा तो क्या आएगा, +3 हो जाएगा। और चुपचाप यहाँ पे रोमन में एल्यूमिनेट के बाजू में इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 3 डाल दो। लो लिख लो बच्चा, लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया एल्यूमिनेट, तो सिल्वर, सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा बच्चा, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी, हाँ जल्दी। ओके बच्चा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। चलो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करते हैं वापस से। Na3 है तो 3Na लिख दो, प्लस CO, फिर प्लस 6 इंटू NO2, और इज इक्वल टू 0 चार्ज। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, और ये अनाइनिक है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ अनाइनिक में चलेगा, O मेटल के साथ, लिगेंड के साथ, और H मेटल के साथ। NO2 का चार्ज -1 होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है, और Na का चार्ज +1 होता है। तो यहाँ पे कहानी वही वापस से +3 प्लस CO, और यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चा, +3 आएगा। ठीक है, चलो तो सिंपल था, सेम कैलकुलेशन वैसे ही था बच्चा, खाली नाइट्रो का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। अब अगला बता रहा हूँ, ध्यान दो, इसका नेमिंग सबसे पहले वो फॉलो करो वर्ड को, PLMN। तो P यहाँ पे है सोडियम, लिख दो। 3 है तो भी लिखेंगे सिंगल सोडियम। लिखने के बाद लिगेंड का नंबर आता है सेकंड नंबर पे, नाइट्रो है, इसको बोलेंगे हेक्सा नाइट्रो। हेक्सा क्यों 6 है, या नाइट्राइटो, एंट्रेंस में नाइट्राइटो भी चलता है, हेक्सा नाइट्रो या हेक्सा नाइट्राइटो ऐसा भी लिख सकते हो। हेक्सा नाइट्रो लिखने के बाद यहाँ पे देखो लिगेंड आ गया, अब लिगेंड के बाद मेटल का नंबर आता है, तो मेटल यहाँ पे मेटल क्या है, कोबाल्ट,
तो कोबाल्ट के लिए देखो कोबाल्टेट लिखा है, आईयूपैक, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के बाजू में डाल दो ब्रैकेट में रोमन में 3, लो हो गया इसका आंसर। ये था अनायनिक का एग्जांपल बच्चा। क्या है अनायनिक? सिंपल है बच्चा, राइट। इसके बाद कटायनिक तो और भी इजी है, ठीक है। तो देखो इस तरह से तुम देख सकते हो, चार्ज दिया रहता है, जैसे कि चार्ज याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, साइनाइड, इनका चार्ज -1 होता है, इनका चार्ज -1 होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनका चार्ज -2 भी होता है, राइट, ध्यान में रखना, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होता है, जिनका चार्ज 0 आता है, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो ये कॉम्प्लेक्स को देखो बच्चा। अब इसमें पॉजिटिव कौन है? के, लिख दो। सेम रूल अप्लाई करोगे क्योंकि अनायनिक है बच्चा, पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड, ये C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, चाहिए तो ढूंढ सकते हो यहाँ पे, ये देखो ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। तो पोटेशियम ऑक्जेलेटो कितना है? 3 है, अंदर वाला 3 मॉलिक्यूल, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो के बाद एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनियम, लिख दो एल्यूमिनेट, उसी के आगे कंटिन्यू, एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट। अब -2 चार्ज होता है बच्चा इसका, C2O4 का चार्ज, इसके ऊपर -2 आता है, तो -2 आएगा, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 3 2 जा 6 माइनस, और ये K+3 है, तो -6 और +3 क्या होगा? चार्ज इसके ऊपर 3 आ जाएगा। समझा क्या कैलकुलेशन? सिंपल है बच्चा। बाहर वाला K3 है तो वो प्लस है, +3, और ऑक्सीलेटो 3 2 जा 6 -6, तो -6 और +3 क्या होगा बच्चा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बच्चा? 3 आ गया। क्या आ गया? 3, ध्यान में रखना। ये लो, बन गया। इस तरह से इसका नेमिंग होता है बच्चा। ये हुआ आयु, मैं पूरा आज कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ आईयूपैक, थोड़ा सा अलग पार्ट सिखाने जा रहा हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अगले लेक्चर में इसका बचा हुआ पार्ट, ये 1 और ये 2, ध्यान से देखो बच्चा, ग्रीन बॉक्स को, ये वाले प्रैक्टिस करोगे। ये भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्यों मैंने बताया? देखो ये अनायनिक, अभी मैंने 3 एग्जाम्पल जो दिया इसी का दिया। ये देखोगे तो यहाँ पे भी अनायनिक है, बट ऐसा बाहर कुछ चार्ज लिखा नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है, तो ये भी अनायनिक है। इसमें बताया ना, स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव आया तो क्या होगा? अनायनिक। अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो P तो है ही नहीं यहाँ पे पॉजिटिव कहीं पे, तो फिर लिगेंड आएगा, तो लिगेंड क्या है? 4 है, टेट्रासाइनो, साइनो लिखा जाता है, टेट्रासाइनो। और Na को लिखेंगे निकलेट, टेट्रासाइनो में देखो O आ गया, और 8 मेटल में आ गया निकलेट, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? ये Cn -1 होता है, तो -4, और ये 2 माइनस, तो -4 O बाजू में जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा बच्चा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। तो ये 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल अनायनिक के थे। अगले लेक्चर में मैं कटायनिक कराऊंगा, ठीक है ना बच्चा? तो ये जरा देख लेना, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट को यूज करोगे। अगला मैं बताने जा रहा हूँ, अगला वाला कंसेप्ट जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये एक इयान दिखेगा, देखो यहाँ पे ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी अभी उसी के साथ कवर कर दूंगा। फिर इसमें आईयूपैक भी कवर कर दूंगा, या आइसोमेरिज्म का पार्ट है, राइट। इसमें देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताने जा रहा हूँ बच्चा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पेज नंबर 201, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें देखो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा अभी साथ में, एकदम फोकस करना और एकदम से ध्यान देना बच्चा। अब होगा, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हूँ,
ये कॉम्प्लेक्स 2 चार्ज दिया है बच्चा। सबसे पहले देखो ये लिख लो, मैं जो लिख रहा हूँ ना ये पीवी निकालेंगे, नंबर 1 मैं रब कर दूंगा इसलिए तुम लिख लो, एसवी निकालेंगे। पीवी का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन नंबर भी रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ओएन, इसी को पीवी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा है एसवी, तीसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पांचवा है हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी आ बच्चा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पांचवें नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 10 चीजें ऐड करूंगा, अभी 5 बता रहा हूं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। पांचवा नंबर लिखने के बाद इसमें 6 नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री, 7वें नंबर पे मैग्नेटिक मोमेंट, अगर याद होगा तो रूट एन एन प्लस 2, याद है ना फॉर्मूला, रूट एन एन प्लस 2। 8वां मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर में देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। 9th पे लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कलर, टेन पे इयान, इयान ये अभी बताऊंगा इयान क्या होता है, भी करा था जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला इसका जेड माइनस एक्स प्लस वाई। और 11वें नंबर पे आयु पैक, देखो कितने सारे चीजें ऐड हो रहे हैं इसमें। और 11वें पे आयु पैक, चलो अब मैं निकल के खा रहा हूँ। प्राइमरी बैलेंस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था ऑक्सीडेशन नंबर, निकल यहाँ पे Na प्लस 4 इंटू सी एल इज इक्वल टू वॉट, -2 चार्ज। निकल Cl का चार्ज -1 आएगा, -4 हो जाएगा और इज इक्वल टू -2। निकल इज इक्वल टू -2, तो ये -4 वो बाजू जाएगा, +4। हेलो, निकल के ऊपर +2 चार्ज आ गया। ये है पीवी, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी जल्दी लिखते जाओ बच्चा। पीवी के बाद एसवी, एसवी के लिए लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 1 आएगा जब ये लिगेंड है ना मोनोडेंटेंट होगा, ये लिगेंड मोनोडेंटेंट है।
लिगेंड में टाइप्स होता है, बताया था, डाइडेंटेन ट्राइडेंटेन। अगर डाई होगा तो लग जाएगा यहाँ CN के बाजू में। तो यहाँ पे CN का नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, और ये मोनोडेंटेंट होने की वजह से 1, और लिख दो यहाँ पे 4। यहाँ पे बच्चा 4 है, 4 इंटू CL, मतलब यहाँ पे 4 लिगेंड है ना, तो 4, CN कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और इंटू 1, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये हो गया SB। इसमें पहचानो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो एक अच्छा आइडिया देता हूँ, जिसमें कोई भी एक ऐसा एटम जिसमें पहला लेटर लिगेंड का अगर कार्बन रहा और या तो नाइट्रोजन रहा, ये दोनों में से ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसमें कार्बन और जिसमें नाइट्रोजन दिखा, जिसमें कार्बन और जिसमें नाइट्रोजन। तो यहाँ पे Cl में C बोल के मत बना देना इसको स्ट्रॉन्ग, ये Cl है, क्लोरीन है बच्चा, राइट। एक कार्बन जैसा वाला एटम नहीं है, कार्बन वाला जैसा कैसा ऐसा होना चाहिए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नाइट्रोजन वाला अमोनिया, NH3, राइट, NO2, नाइट्रो। तो ये सब है ना ऐसे वाले एलिमेंट, तो ये वाले सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो C आया ना, यहाँ पे देखो N आया, यहाँ पे N आया, यहाँ पे देखो C आया, बट Cl में तो C आ रहा है वो बात अलग है, बट वो एक कंबाइंड है ना, Cl है वो, राइट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसा कुछ, ये सब वीक लिगेंड है। तो मुझे पता चल गया ये लिगेंड क्या है बच्चा, वीक लिगेंड है। चलो 5th पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब डी ब्लॉक लिखे, नई का एटॉमिक नंबर 28, यहाँ पे AR 3D 4s2, यहाँ पे 18 2 20 हो गया, 28 है ना, यहाँ पे 8 डाल दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकल पे PV निकाला था, PV मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आया था, +2 डाल दो। लिख दो यहाँ पे AR 3D 8 4s 0, 3D 8 4s 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चा, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कम किया, +2 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में से निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन को, तो +2 यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। चलो जल्दी यहाँ बच्चा, अब यहाँ पे D है, D के लिए मैं ऐसा यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5। S के लिए एक ऑर्बिटल, और भले S के आगे नहीं है तो भी P को ड्रॉ करके लोगे, P को तो भी ड्रॉ करके लोगे। तो एक नंबर याद रख लेना, 5 ये, 1 ये, 3, और 3 से काम नहीं बना तो वापस से 5 ऑर्बिटल ले लेना। ये नंबर याद रख लेना, 5 1 3 5। 51 35, 51 35 बच्चा, ध्यान में रखना, 51 35, 51 35 लिख लो लिख लो। देखो बच्चा, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करने जा रहा हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन डी में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डबल है बच्चा, ये दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज हाँ थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे भी डबल है, बट यहाँ वाले ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 जगह पे, और 3 पेयरिंग है। 8 इलेक्ट्रॉन डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, और S खाली है और P भी खाली है, ये भले यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करके लोगे। अब ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होगा इसलिए ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिगेंड कितना अटेस्ट है इस मेटल के साथ, निकल के साथ 4 Cl अटेस्ट है, 4 Cl। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 Cl कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 8। एक हालाइड ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखो इसके पास ऑर्बिटल मिलना चाहिए। तो मैंने बताया था डी ऑर्बिटल के ही एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, साथ में वैकेंट ऑर्बिटल होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो वो बात आ गई आज पे।
तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, इसलिए Cl आएगा। तो Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना क्लोरीन, तो वो एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, इसको भी जगह देना पड़ेगा, इनको मिक्स कर दिया। ये एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ बच्चा, एक ये s ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, और ये p का 3 ऑर्बिटल। तो ये मिक्स होने के बाद ऐसा कुछ बनेगा, 4 ऑर्बिटल का सीरीज बनेगा। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, ये देखो 4, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3। क्यों sp3? क्योंकि यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल आया, p का 3 आया, तो sp3। अब यहाँ पे 4 लिगेंड इसलिए लिया ये ऑर्बिटल, क्योंकि 4 Cl के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ पे, 1 Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl एंड फोर्थ वाला Cl, और हर एक का 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चा, आ रहा है। हर एक का क्या हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये 4 लिगेंड था, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, यस। अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अब ऊपर देखो ध्यान से, ये था तुम्हारा बच्चा, क्या था, ये वाला कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन, राइट। मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, sp3 है। अब तुम्हारे को देखो पॉइंट में लिखा था ज्योमेट्री, तो जो sp3 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लिख सकते हो बच्चा, टेट्राहेड्रल। sp3 के बाद ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, sp3 इज अ व्हाट, टेट्राहेड्रल। इसके बाद टेट्राहेड्रल के बाद यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। ये देखो 2 है यहाँ पे, एक और ये एक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में डालोगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला पता है mm, मैग्नेटिक मूवमेंट रूट n+2। तो n के जगह पे 2 डालोगे और n+2, तो 2+2 4 हो जाएगा, 4 2 8, तो रूट का वैल्यू 8 आएगा। और अगर कैलकुलेट करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट क्या आएगा, 83 वैल्यू आएगा इसका bm, रूट वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया mm। अब मैग्नेटिक नेचर लिखाया था अगला पॉइंट। मैग्नेटिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा तो पैरामैग्नेटिक, और नहीं दिखा तो डायमैग्नेटिक। तो भाई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को मत देख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मेटल का इलेक्ट्रॉन देखो 2 है ना अनपेयर्ड, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होगा बच्चा, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद लिखते जाओ बच्चा, देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, राइट। mm क्या होगा, √8 आएगा, चाहिए तो लिख सकते हो 2.83 bm, और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। इसके बाद और भी मैंने क्या ऐड कराया था, राइट, कलर। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर बिल्कुल देगा, बट एग्जैक्ट कलर नहीं पता चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, राइट। तो डी ट्रांजिशन याद होगा। तो यहाँ पे कलर क्या होगा कि कलर देगा, क्यों देगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक IU पैक भी होता है, ये देखो IU पैक, ये अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है बच्चा, इसलिए लिखेंगे Cl4 है, तो टेट्रा क्लोरो निकलेट, और यहाँ पे Cl का -4 और ये -2, तो -4 ओ बाजू में जाएगा तो +4 और -2 +2 आ जाएगा, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरो निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा। ये लो IU पैक हो गया। अब नया चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ, ईयान। ईयान का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान में रखना। एक मिनट बच्चा, स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है मेरा, हाँ कि ना? यस सर। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो ईयान कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बच्चा। यहाँ पे
ओके बच्चा, कंपाउंड क्लोराइड माइनस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स था। ईआन का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ईआन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Z माइनस एक्स प्लस वाई, तो Z क्या होता है बच्चा, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 माइनस एक्स, एक्स तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, +2 आया था, राइट, निकल है ना, पीवी जो निकाला था वो, और प्लस वाई, वाई क्या करोगे बच्चा, इसमें वही एक्स को यूज करोगे जो पीवी आया था, पीवी मतलब प्राइमरी वैलेंस। वेरी गुड, शाबाश बच्चा। वाई का वैल्यू 8 आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि एक सीएल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो 4 सीएल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8, यहाँ पे ये हो गया 28 माइनस 2 26 और प्लस 8, और ये फाइनल आंसर 34 बच्चा, एमएम, और ये ईआन, जियान बोलता हूँ मैं इसको, जियान। ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चा पक्का आएगा पेपर में, छपा हुआ दिखेगा पेपर में, चाहे एमएम चाहे ईआन। अगर बहुत लकी रहोगे तो दोनों आ जाएगा, तो आसानी से मार्क्स ले सकते हो बच्चा, ठीक है, लिख लो बच्चा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करना है। देखो पूरा कंसेप्ट इसमें मैंने कवर अप कर दिया बच्चा। चलो आगे, ये देखो बच्चा, ये मैंने तुम्हारे को दिखाया, बट इसमें और भी एडिशनल चीज़ें ऐड किया एक साथ, है ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल दिया। तो तुम्हारे सामने ये निकल टेट्राक्लोराइड, यही सेम चीज़ें, ये सब स्टोरी जो चला है ना, यही है बच्चा। ये इसका देखो स्ट्रक्चर होगा, निकल के साथ 4 सीएल अटैच्ड होता है, राइट। तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये देखो यहाँ पे दिया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बट हर बार टेट्राहेड्रल हो तो कहानी बदल जाएगी बच्चा, हर बार ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखो, ये इसको देखो बच्चा, ये दिख रहा है, ये एक सीरीज है। यहाँ पे वाटर को देखो, वाटर, हाँ ये वाटर, ये वाटर के बाद वाले ना जितने भी लिगेंड है ना, सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और वाटर के ये ऊपर वाले हैं ना, ये सब वीक लिगेंड है बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, ऐसा बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नीचे वाला, और ऊपर वाला वीक फील्ड लिगेंड। तो नीचे वाले सब स्ट्रॉन्ग है खाली वाटर को छोड़ के, बट एक एक्सेप्शनल केसेस है यहाँ पे C2O4 ऑक्जेलेटो में, ये क्रोमियम और कोबाल्ट के साथ कभी कभी क्या हमेशा ये हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, Cr और किसके साथ, कोबाल्ट, कौन, ऑक्जेलेटो। ये इसकी दो चीज़ें दिखेंगे, ये है वीक लिगेंड, क्या है, वीक, बट क्रोमियम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चा, लिख के रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चा, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वहाँ पे हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन, लिख लो, हाई स्पिन। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो स्पिन, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। लिख लो बच्चा, याद रखने के लिए मस्त ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा हाई स्पिन आएगा, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमेशा लो स्पिन। बच्चा देखो मैंने दिखा दिया, ये वाटर लिगेंड है ना, वाटर न्यूट्रल है, वाटर के आगे इधर वाले सब, नीचे वाले जो दिख रहे हैं ना, देखो सब में C और N दिखेगा। EDTA का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन दिखेगा ना, अमोनिया में देखो N है, इथिलीन डायमाइन में N दिखेगा, CN में C दिखेगा, कोबाल्ट में भी C दिखेगा, नाइट्रो नहीं दिया, नाइट्रो भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब लिगेंड सिंपल है बच्चा, याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए, जिसमें C और N होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और ऊपर वाले देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर है, ये सब वीक लिगेंड है बच्चा। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ, चलो बच्चा,
ऐसा देखोगे उल्टा, इरफान, बुमराह, और यहाँ पे एक वर्ड हटा दिया है, पहले वाले बुक में था, एससीएन था यहाँ पे, आइसोसाइनाइड, यहाँ पे नीचे डाला है, दो है, एनसीएस और एक एससीएन है। इरफान, बुमराह, सचिन क्लास से फरार। इरफान, बुमराह, सचिन, इसके पहले एक सचिन भी है, एससीएन है, एससीएन यहाँ पे देखो एनसीएस है, वो होगा एससीएन, और एन पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे एन के ऊपर माइनस, तो लिखेंगे इरफान, बुमराह, थोड़ा सा, इरफान, बुमराह, सचिन क्लास से फरार। ओह ऑक्जेलेटो, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ओह ऑक्जेलेटो, वाटर पानी, ओ ऑक्जेलेटो, अल्कोहल, हाँ यहाँ पे है, सचिन क्लास से फरार, ओह ऑक्जेलेटो मतलब अल्कोहल, ऑक्जेलेटो पानी। सुनो सुनो, आदित्य की अम्मा, आदित्य बोले तो एडिटी है और अम्मा बोले तो अमोनिया है, तो आदित्य की अम्मा, यहाँ पे देखो एक और ऑर्डर में डालना है, एक चीज नाइट्रो ग्रुप ने डाला है, तो आदित्य की अम्मा इन आदित्य की अम्मा इन नॉर्थ NO2, नाइट नॉट NO2 लिख दोगे उसके आगे, CN के आगे, नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। तो आदित्य की अम्मी कहाँ है? आदित्य की अम्मी इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो। तो ये देखो ये हो गया निमोनिक्स, इसको याद रखने के लिए चीज में एक बार रिपीट कर देता हूँ। इरफान, बुमराह, सचिन क्लास से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी। सुनो सुनो, आदित्य की अम्मा इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। तो देखो मैंने पूरा हिस्ट्री लिखा दिया, लो स्पिन कहाँ होता है, हाई स्पिन कहाँ पे होता है। चलो तो अब बच्चा यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये देखो बच्चा, अब यहाँ पे Cl जो था लिगेंड, NiCl जो मैंने एग्जांपल दिया था वो वीक लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड था। अरे क्या यार सिट, एक मिनट बच्चा, यस बच्चा, आप देखो ध्यान से, ये वाला अब निकल के साथ जैसे Cl4 था 2- चार्ज, उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल और भी है बच्चा। ओके ये देखो बच्चा, यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो ध्यान से, निकल के ऊपर टेट्रासाइनाइड है, तो NiCN4 है बच्चा, 2- चार्ज दिया है, तो इसके ऊपर भी निकालोगे तो Ni28, मतलब यहाँ पे देखो चाहिए तो इसका Cn का वैल्यू क्या होगा -1, डायरेक्टली निकालते हैं पीवी, तो -4 होगा, और -4 बाजू में जाएगा इक्वल के, तो +4 हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा, इसका भी पीवी +2 आएगा, सेम वही कहानी होने वाला है। SB निकालेंगे तो यहाँ पे भी SB क्या आएगा, CN इंटू 1 होगा, 4 आएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही कॉमन हो जाएगा, राइट, निकल का। अब इसमें मजे वाली बात जो है, ये देख रहे हो बच्चा, यहाँ सब का सेम चलने वाला है। ये देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पे, ये ज़्यादा बेटर है समझाने के लिए, 3D के 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4s और 4p 0 है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन, CN, देखो साइनाइड, नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, तो CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो खाली है ना बच्चा, ये इसको इधर अंदर पेयरिंग करेगा, बट Cl जो था पेयरिंग नहीं करता है, Cl भी यही कहानी था, सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बट उसको पेयरिंग करने का पावर नहीं था क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड था। बट इस बार ये वाले कहानी में ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चा,
इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे होते ही यहाँ पे देखो ये एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, एक डब्बा खाली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया इसमें आ गया, देखो पेयरिंग कर दिया, और पेयरिंग करते यहाँ पे ये ऑर्बिटल खाली। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको और 4 ही ऑर्बिटल लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 ही लिगेंड है ना बच्चा, ऊपर लिगेंड कितना है साइनाइड 4 है, तो एक ऑर्बिटल ये, एक ये और 2 इसके, तो ये मिक्स करेंगे तो ऐसा नया ऑर्बिटल तैयार होगा, 4 का सेट बनेगा, जिसको हाइब्रिडाइजेशन पे लिखेंगे। एक एस का ऑर्बिटल लिया एस लिखेंगे, पी के 2 लिया dsp2, इसको बोलते हैं dsp2 को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। बच्चा गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो टेट्राहेड्रल लिख के आ जाओगे, बोलोगे अरे ये तो 4 लिगेंड अटैच्ड है टेट्राहेड्रल। देखो कहानी बदल गई, तो 4 लिगेंड के साथ तुम्हारे को टेट्राहेड्रल भी देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर भी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कहानी बदल गई बच्चा। अब इसमें अब मैं अगर पूछूं बच्चा, मेरा क्वेश्चन है कि ये वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, ये वाले को, अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? जल्दी से क्विक आंसर है बच्चा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक, वेरी गुड। यहाँ पे एक पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा, डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर n के जगह पे 0 डालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और ये कलर नहीं देगा, ये कलरलेस हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री भी आ गई, हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया, और वीक फील्ड लिगेंड की जगह भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। सब कुछ कहानी बदल गई बच्चा, पहले वाले में और इस वाले एग्जाम्पल में। खाली एक साइनाइड और Cl के अंदर फर्क है, वीक और स्ट्रॉन्ग। इसका भी ईआन कैलकुलेट करोगे तो सेम वही आएगा, z माइनस एक्स प्लस वाई। तो z में 28 डालोगे एटॉमिक नंबर, माइनस एक्स के जगह पे वही प्लस आएगा +2 pb, और माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा 12, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 वाई। तो कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो हमने पहले किया था, सेम ईआन आएगा जो निकल टेट्राक्लोराइड में आया, खाली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा। तो ये कहानी था बच्चा 4 लिगेंड के साथ। देखो इसमें बहुत सारी चीजें कवर अप कर दिया बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अब अगला सर 3 मार्क्स के लिए आता है ना सर? हाँ बच्चा, सर ये 3 मार्क्स के लिए आता है। क्या आता है? 3 मार्क्स के चैप्टर नहीं बच्चा, थोड़ा बढ़ के भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, विद ऑप्शंस रहता है बच्चा। इसको छोड़ने का सोच रहे हो क्या? हाँ ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं सर। अब तो तुम्हारे पास देखो इतना कंसेप्ट को इजी कर दिया बच्चा, और तुम्हारे पास पेपर भी है, क्वेश्चंस भी है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, देखो कहानी बहुत आसान हो गया बच्चा, जो ध्यान दिया होगा उसको समझा होगा। अब देखो मैं 6 लिगेंड के साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये बच्चा, ये 6 लिगेंड है इस बार लिगेंड कितने हैं, 6 हैं बच्चा। CO के साथ NH3 6 3+, ध्यान देना बच्चा, लो स्पिन और हाई स्पिन की कहानी यहाँ पे है। अब देखते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पे CO है, बड़ा करके लिखता हूँ 6, और यहाँ पे 3+ है। इस बार लिगेंड बच्चा 6 है, ध्यान में रखना। देखो इसके ऊपर 3+ है। चलो इसका पहले PV बताओ मुझे। यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल होता है, देखो न्यूट्रल में कौन से होते हैं, अमोनिया होता है, वाटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मिथाइल अमाइन होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन भी होता है। ये लो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इनका चार्ज हमेशा 0 आएगा बच्चा, लिख लो जल्दी से, इनका चार्ज हमेशा 0। जैसे मैंने अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, नाइट्रो, उनका चार्ज -1 लेते हैं बच्चा, बट ये क्या है, 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है बच्चा। तो PV बहुत आसान हो गया। इसका PV निकालेंगे तो PV क्या आएगा, 3 सर। +3 आएगा, तो बस
यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल हो गया, तो ये +3 चार्ज बचा हुआ ये आ गया। एस बी निकालेंगे तो एस बी मतलब CN, CN इंटू 1। अब CN कितना है, 6 है ना बच्चा, 6 लिगेंड है, और ये 6 इंटू 1 बराबर, वेरी गुड बच्चा, 6 आ जाएगा। तो CN बोले तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कभी कभी एग्जाम में ना ये भी आता है बच्चा, तुम्हारे को MCQ मिलेगा, पीछे दिया है MCQ में, तो MCQ में पीछे दिया हुआ है, तुम अगर देखोगे कि यहाँ पे +3 जो होता है ना PV, और बोलेगा SB प्राइमरी वैलेंस और SB सेकेंडरी वैलेंस का सम बताओ, तो सम बताना मतलब दोनों को ऐड कर दो, 3 ये 6 ये, कितना होगा बच्चा, 9 होगा। क्या होगा, 9। क्लियर है बच्चा। तो ऐसा भी आता है MCQ, दोनों का सम, तो कंफ्यूज मत होना, पहले PV निकालना कॉम्प्लेक्स का, SB निकालना, ठीक है। अब क्या कहानी, कॉन्फ़िगरेशन में लिखा नहीं बचा, दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, CO 27 होता है एटॉमिक नंबर, चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता, क्या होगा, केआर का अच्छा एक बढ़ाता है AR 3D फॉर S2 करेंगे। और बचा यहाँ पे AR 3D से यहाँ पे 3D। अब ध्यान देखो बच्चा, में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 2 3 4 5 और 6, अच्छे से पता है बच्चा इस बार, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन, और इस बार पता है क्या अमोनिया है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन वाला लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखो पे पेयरिंग हो गया, खाली मिल गया, दो खाली मिल गया, क्यों मैंने बता दिया, तुमको पता है अच्छी तरह से। अमोनिया क्या है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया। अमोनिया क्या है बच्चा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है अमोनिया। लो स्पिन होगा, अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसको कैरी कर देगा, और खाली नीचे ना ऑर्बिटल भी खाली हो जाएगा। अब बी का 2 ऑर्बिटल लूंगा, बी का लूंगा, और इसका 1 लूंगा, और बी का 3 ले लूंगा, क्या ऑर्बिटल तैयार हो गया। तो देखो बच्चे, बी का इसका नेटवर्क प्रॉब्लम बच्चा, एक ना आ रहा हूँ मैं, अभी तक काफी स्मूथली चल रहा है। मैं 5-10 मिनट में छोड़ दूंगा क्योंकि ये कंसेप्ट हो चुका है। और जरा प्रैक्टिस करो, इसके बाद मेरा खाली बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री ने सॉरी बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर बचा है ना बच्चा चैप्टर। यस सर। यस सर। ये वाला करके तो तुम्हारा बोर्ड वाइज जो आने वाला है, ये देखो बच्चा, मिक्स 6 और खाली मिल गया, 6 ऑर्बिटल खाली होने के बाद ये मिक्स किया बच्चा, मिक्स करने के बाद ऐसा
एक ना बच्चा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बच्चा, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो ये है ना, ये जो क्लीन करने के बाद 6 ऑर्बिटल क्यों ले रहा हूँ मैं इस बार? पहले वाले में 4 लिया था क्योंकि लिगेंड 4 अटैच थे। इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड अटैच है, इसलिए लोगों को जगह चाहिए ना, तो ये मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद एक नया ऑर्बिटल तैयार होगा, D2sp3। ये एक बात याद रखना, D2sp3 को लिख के ले लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका एक नाम और भी ऐड करोगे, उसमें नहीं चलता, 4 में नहीं 6 में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। का एक नाम और भी एंट्रेंस में मिलेगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा है sp3, D2 भी बनता है, दोनों का नाम एक ही है, D2sp3, बट D2sp3 आया इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स। ये sp3 D2 आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। sp3d2 is called outer orbital complex। लिख लो बच्चा, इसको लिख सकते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, आउटर वाले को स्पिन फ्री, और इनर वाले को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। बस एक ही नाम याद रखो, इनर और ऑर्बिटल। आउटर, इनर क्यों? अंदर डी आया इसलिए इनर, और बाहर क्यों? आउटर, D2 बाहर का यूज किया इसके वजह से। ये फर्क है बच्चा। देखो कंसेप्ट बहुत इजी कर दिया तुम्हारे लिए, काफी इजी। जो बच्चा ध्यान दिया होगा, सच बता रहा हूँ, उसको समझाओ, समझो, उसके लिए नहीं कर सकता, जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि पढ़ लो बच्चा पढ़ लो, ठीक है। तो ये मेटल के 3 यहाँ पे पेयरिंग हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग था, और ये 6 को देखो वेलकम कर रहा है, आजा भाई आजा, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और देखो CO के साथ इस तरह से अमोनिया 6 अटेस्ट होगा, और यहाँ पे ऊपर 3 प्लस चार्ज होगा। अब मैं अगर पूछूं ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है बच्चा? मेटल के इलेक्ट्रॉन को देखो, पिंकी पिंकी को मत देखो, ये ब्लैक वाले को देखो, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बोलूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा, राइट। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा। बस बच्चा, वेरी गुड, क्या बात है, 2 बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। इसमें इयान, इसमें MMB हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी हो गया। ये कलर नहीं देगा, कलरलेस होगा। इसका आयु पैक, इसका आयु पैक, ये बच्चा ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये कटाइनिक है, तो आज मैंने सिखाया नहीं है, बहुत इजी है, बट अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कटाइनिक, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। और एक नया चीज, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसका इयान निकालोगे, इयान निकालोगे तो क्या करोगे? Z माइनस X प्लस Y। यहाँ पे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो करा रहा हूँ। लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन छपा भी था। तो Z माइनस X, और X का वैल्यू क्या आएगा बच्चा? 3 आएगा, +3 है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे Y 6 लिगेंड है तो 12 हो जाएगा। अब कितना आसान है, 24 माइनस प्लस 12, देखो आ गया बच्चा 36। इयान का कैलकुलेशन आ गया। देखो कितने सारी चीजें कवर कर दिया बच्चा, कंफर्म पेपर में छपने वाला है, कोई भी कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। चलो लगे हाथ, लास्ट क्वेश्चन, ये तुम इंटेक्स वाले देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए बच्चा, बट अब तुम्हारे पास तो बोलते हैं ना, इतने लकी हो तुम लोगों को, क्वेश्चंस भी मिल गए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो CO के साथ इस बार F6 है, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, CO के साथ क्या है बच्चा? F6। और F6 क्या होता है बच्चा? वीक फील्ड लिगेंड होता है, राइट। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिनिंग करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डाल दो, देखो ऐसा सेम टू सेम, बट इस बार ये पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये लिगेंड क्या है? वीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा बच्चा। तो क्या करेगा? इसको तो 6 चाहिए, 6 लिगेंड है ना बच्चा, ये देखो ना फ्लोरीन कितना अटैच है, 6। ये देखो CO के साथ F6 कितना है? 6, और हाई स्पिन लिखा है, और वीक फील्ड लिगेंड है बच्चा। तो देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे, बट यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं कर पाया, तो इसको तो चाहिए ना 6 ऑर्बिटल। तो देखो एक नंबर याद रखना बच्चा, 5 1 3 5। 5 मतलब 5 ऑर्बिटल, 1 मतलब सिंगल S ऑर्बिटल, और 3 मतलब P का ऑर्बिटल, और इससे काम नहीं बना तो फिर आगे वापस से 5 ले लो, इसलिए नंबर याद रखना 5 1 3 5, 51 35।
तो इस बार ये पेयरिंग नहीं हो पाया, तो यहाँ तक तो हम लिखेंगे ना बच्चा, एग्जाम में तो हम ये नहीं लिखने वाले, अपने को आइडिया नहीं है कि अपना काम नहीं बन रहा है यहाँ से सर, तो 4 ही ऑर्बिटल दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चा, ऐसा बाजू में वापस से 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करने का, इसलिए 5 1 3 और 5 51 35। तो अब बच्चा इस बार मिक्सिंग यहाँ से करेंगे, एस का 1, पी का 3 और डी का 2, क्योंकि ये तो अंदर गया ही नहीं, और एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना लिगेंड के, इसके थोड़े अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा ये D2, ये क्या हो गया, sp3d2, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही है था कहानी, आउटर ऑर्बिटल। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो mm में 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 4 पॉइंट क्या आएगा 90 bm आएगा, बोर मैग्नेट है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर भी देगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, समझ में आया बच्चा? ओके, और साथ साथ में ये आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, इजी है बच्चा। तो देखो ये पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेना बच्चा, ये नॉर्मली पढ़ लेना, पहले ये देख लेना तुम्हारे है कि नहीं इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिमिटेशंस, क्योंकि कहीं यहाँ से चीजें डिलीटेड है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे से कुछ चीजें डिलीटेड है, ये वाला पार्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये डिलीटेड किया है, ठीक है, नहीं है बच्चा, ये वाला पार्ट भी नहीं है। तो एक काम करना, खाली एप्लीकेशन पढ़ लेना बच्चा, ये वाला कहाँ पे यूज होता है, राइट, मेडिसिन में, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट, ये देख सकते हो भाई। आगे एक पार्ट बाकी है इसका, आयु टेक्निक वाला लेक्चर में सिखाऊंगा, और इसका एक आइसोमेरिज्म पार्ट बाकी है बच्चा, वो सिखाऊंगा, राइट। और इसके बाद हम चालू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना बच्चा। तो मैं आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा बच्चा। कुछ डाउट है किसी को? सभी को समझ में आया बच्चा? CFT, हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिलीटेड है निवेदिता, थैंक यू बच्चा। ओके, तो ये सब चीजें डिलीटेड है, ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो अगले लेक्चर में मैं ना इसका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, तो मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और खाली एक कटाइनिक का आयु पैक बाकी है, और डबल सॉल्ट, ये तो मेरे ख्याल से सब करा दिया हूँ, डबल सॉल्ट ये सब करा दिया हूँ ना बच्चा, ये सब करा दिया था, आयु पैक कराना था, तो अगली बार याद रख लेना, ये चैप्टर खत्म होगा, बायोमोलिक्यूल्स चालू करूंगा। ओके, तो कहानी आज की यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम, तुम लोग जा सकते हो। हेलो मैम, हेलो मैम, मैम, हेलो मैम, बच्चा लोग तुम लोग जा सकते हो अगले लेक्चर के, मतलब तुम लोग अभी अगले लेक्चर में ज्वाइन होना, ठीक है ना बच्चा? बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय बच्चा, बाय।